वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा इस चीज के बारे में, एवरेज स्पीड के बारे में, एवरेज वेलोसिटी के बारे में, यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में बच्चों। ओके, और आज की क्लास में हम लोग चूंकि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में पढ़ा और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में पढ़ा, राइट। तो आज की क्लास में हम लोग यहां से आगे बढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले कि बच्चों हम आगे बढ़े, एक बार फिर आपको रिमाइंड करते हैं कि जो बच्चे हमारे चैनल को नया वॉच कर रहे हैं वो पीछे से वीडियो को देखना शुरू करें, क्योंकि फिजिक्स जो होता है एक दूसरे से लिंक्ड होता है। तो ठीक है, आप वॉच कर रहे हैं, लेकिन जरूरी यह है कि आप पीछे से वीडियो को वॉच करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो बच्चों, राइट। तो अभी आपको यह करना है कि कलम और कॉपी, बार बार मैं बोलता हूं कि हमेशा जब भी वीडियो वॉच करें तो कलम और कॉपी लेकर के बैठे और एक कंप्लीट नोट्स तैयार करें बच्चों, ठीक है। यह आदत आपको डालनी होगी, तभी आपको मजा आएगा, तभी आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर होगा, तभी आपके माइंड में चीजें मेमोराइज होंगी, राइट। चलिए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड, अब देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है हमारा। जैसे हम डिस्टेंस टाइम एक्सिस ग्राफ लिया बच्चों, वी आर टेकिंग द, वही अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम होगा तो क्या होगा, वेलोसिटी हो जाएगा। तो हम ले रहे हैं डिस्टेंस और टाइम एक्सिस, डिस्टेंस टाइम एक्सिस, ओके। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में, यानी बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी ये कर्व हमारा क्या शो करता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ठीक है हर जगह इसकी स्पीड क्या हो रही है, बदल रही है, हर क्षण स्पीड बदल रही है, लेकिन पूछा जाए कि एट एनी इंस्टेंट स्पीड क्या होगा, हाउ यू विल फाइंड, है ना। क्या पूछा जाए, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। देखिए बच्चों, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है, आपको डिफरेंशिएशन आता है, समझे बच्चों। ये मैं इमेजिन करके चल रहा हूं, राइट। अगर नहीं होगा तो देखेंगे, हम एक बेसिक मैथमेटिक्स का भी एक सीरीज बनाएंगे बाद में। फिलहाल हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको बेसिक मैथमेटिक्स आता है। जिन बच्चों को नहीं आता है वो इस चीज को पहले सीख ले, तो क्या कि इसका इस्तेमाल जो है फिजिक्स में होगा ही, डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल होगा, इंटीग्रेशन का इस्तेमाल, ये दोनों का इस्तेमाल फ्रीक्वेंटली होता है बच्चों, ओके। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो गया हमारा, यानी स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, speed at any instant of time is called instantaneous speed. Speed at any instant of time is called what, instantaneous speed. तो हमें को निकालना है इंस्टेंटेनियस स्पीड, राइट बच्चों। तो हम मान के चलते हैं कि हम कंसीडर कर लेते हैं कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, है कि नहीं, यानी एट इंस्टेंट ऑफ टाइम, ये हमारा इसका जो ये x डिस्टेंस पे है, कितना है हमारा, x डिस्टेंस पे, ओके बच्चों। और फॉर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल t प्लस डेल्टा टी, कॉन्सेप्ट्स को समझिएगा, t प्लस डेल्टा टी, वो हमारा क्या है, यह है x प्लस, यहां थोड़ा और मिटा करके लिख देते हैं, क्लियर, x प्लस डेल्टा x डिस्टेंस पे है बच्चों, ओके। एक चीज याद रखिएगा, डिफरेंशिएशन में ये आपको पढ़ाया गया होगा, लिमिट डेल्टा y बाई डेल्टा x टेंड्स टू 0 विच इज इक्वल टू व्हाट, dy बाई dx के, ये आपका डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ा होगा, राइट। यानी dy बाई dx डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x,
दिस होल टर्म इज कॉल्ड व्हाट, dy/dx बच्चों। ओके, तो हम क्या किया, कंसीडर किया कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t द बॉडी इज एट डिस्टेंस, है ना, तो बॉडी क्या है हमारा, x पोजीशन पे है कि नहीं, बॉडी इज एट डिस्टेंस x। तो कंसीडर एट एनी instant of time t, body is at position x पोजीशन, ये x डिस्टेंस पे है, ये एक पोजीशन बोले, यानी बॉडी का पोजीशन क्या है हमारा, x डिस्टेंस पे है, बॉडी इज एट पोजीशन x। तो फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल dt, है ना, बहुत कम टाइम इंटरवल डेल्टा t हम ले रहे हैं, तो स्मॉल टाइम इंटरवल dt के लिए बॉडी के अंदर जो पोजीशन में चेंजेस होगा वो क्या होगा, डेल्टा x, है ना। फॉर टाइम t प्लस डेल्टा t, है ना, फॉर टाइम t प्लस डेल्टा t द पोजीशन ऑफ द body is at x plus delta x। इसका मतलब ये हुआ, that is, इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा t पोजीशन में चेंजेस क्या आया है हमारा, फॉर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा t चेंज इन पोजीशन क्या है हमारा, वो डेल्टा x के, है ना। ओके बच्चों, इसका मतलब क्या है, दैट इज फॉर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, फॉर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, फॉर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा t द चेंज इन पोजीशन of the body is what, delta x बच्चों। for very small time interval हम ले रहे हैं, डेल्टा चेंज इन पोजीशन ऑफ द बॉडी क्या होगा हमारा, डेल्टा x। हमको क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है बच्चों। इसका मतलब ये हो गया कि डेल्टा t टाइम्स टू 0, तो टाइम क्या होगा, t के बराबर हो जाएगा। ओके बच्चों, अगर ये डेल्टा t टाइम्स टू 0 तो क्या होगा, t प्लस 0 क्या हो रहा है, t, यानी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t हमारा निकल जाएगा, यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड विच इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा x डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, लेकिन ये टाइम क्या है हमारा, काफी स्मॉल है, लिमिट डेल्टा t टाइम्स टू व्हाट, 0, तभी ये हमारा एट इंस्टेंट ऑफ t पे हमारा निकल के आएगा। तो लिमिट क्या लेते हैं, डेल्टा t टाइम्स टू 0। और इस होल मैकेनिज्म को, जैसे ये वाला, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाट विल से, विच इज कॉल्ड द dx/dt। ओके बच्चों, तो दिस इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड, या डायरेक्टली आप लिखना चाहें इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू व्हाट लिखेंगे, dx/dt, dx/dt। दिस इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी हमारा कोई भी फंक्शन है पोजीशन के लिए, उसको हम लोग क्या करेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम बच्चों। ओके, चलिए नोट कर लीजिए इसको। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड, मजा आ रहा है। चलिए अब हमको क्या निकालना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना। कुछ नहीं करेंगे हम, सारा चीज वही रहेगा, स्पीड की जगह पे हम क्या लिख देंगे, वेलोसिटी। स्पीड की जगह पे क्या लिख देंगे, वेलोसिटी। और ये एक्सिस जो लेंगे वो किस चीज के लिए लेंगे, डिस्टेंस की जगह पे किस चीज का, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ओके,
हो गया, इतना ही करना है। तो स्पीड की जगह पे क्या हो गया हमारा, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड व्हाट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हम यहां से मिटा के कर देंगे, आप फ्रेश इसको नोट करेंगे दोबारा टॉपिक लेकर के बच्चों। तो कंसीडर वही चीज, एट एनी इंस्टेंट टाइम द पोजीशन ऑफ द बॉडी इज एट पोजीशन x, फॉर स्मॉल फॉर टाइम t प्लस डेल्टा t द पोजीशन ऑफ द बॉडी इज एट x प्लस डेल्टा x, है ना। दैट इज फॉर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा t द चेंज इन पोजीशन ऑफ द बॉडी, द चेंज इन पोजीशन ऑफ द बॉडी इज डेल्टा x। तो क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, और इसमें लिमिट क्या लेंगे, डेल्टा टी टाइम्स टू जीरो। जब डेल्टा टी टाइम्स टू जीरो होगा तभी ये एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी निकल करके आएगा। ओके बच्चों, और इस होल मैकेनिज्म को जैसे यहाँ पे बताया था डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, इसको क्या लिखेंगे, डी एक्स बाई डी टी, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, वही क्या देगा हमारा, इंस्टेंटेनियस स्पीड भी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी। ओके बच्चों, तो मैंने क्या किया, जहां जहां मिटाना था मिटा करके लिख दिया। अब इसको फ्रेशली इसको नोट कर लीजिए बच्चों, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड। चलिए इस पे एक क्वेश्चन ले रहे हैं, आइए एक क्वेश्चन हम लेते हैं, और आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए बच्चों, है ना। बिफोर टेकिंग द क्वेश्चन थोड़ा सा हम डिफरेंशिएशन के बारे में बता दें ताकि इस क्वेश्चन को आप ले सकें, है ना। सबसे पहले कोई भी कांस्टेंट टर्म है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारा, जीरो होगा। ओके बच्चों, दूसरा हमारा dxn पावर अगर है बाई dx, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, nx n माइनस वन। तीसरा बच्चों अगर dxn है तो जो कांस्टेंट है वो क्या होता है, डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है, बाकी उसके बाद से जो डिफरेंशिएशन का रूल है वो अप्लाई होता है। दूसरा अगर प्लस माइनस v dx, अगर बहुत सारा फंक्शन अगर प्लस में है या माइनस में है तो उसको अलग अलग क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएट करते हैं, प्लस माइनस dv बाई dx। ये हमने शॉर्ट में एक चीज को समझा दिया, अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो एटलीस्ट यही एप्लीकेशन होने वाला है, इतना भी अगर याद होगा तो हम क्वेश्चन जो बनाएंगे उस चीज को हम लोग समझ सकते हैं। राइट बच्चों, अरे हमको इस तरफ एक तरफ कोने में लिख देना था, चलिए कोई नहीं, हम बाद में ले लेंगे। तो क्वेश्चन हम ले रहे हैं बच्चों, इफ x is the displacement, x is the displacement which is function of time, which is function of time related as, which is function of time related as x is equal to, इस तरह का कई मतलब क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना आपके नीट में, राइट। x is equal to t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4। ओके बच्चों, फाइंड द displacement, find the displacement and velocity of the body in t is equal to 2 सेकेंड। ये क्वेश्चन है बच्चों, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमारा, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4। ये ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट फंक्शन है
है ना। तो सिंपली क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे एट t इज इक्वल टू व्हाट 2 सेकेंड। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओके, जहां जहां t है वहां 2 पुट करेंगे, 2² माइनस 2 इंटू 2 प्लस 4, व्हाट विल हैपन 4 माइनस 4 प्लस 4, यानी कितना हो जाएगा 4 मीटर। ओके बच्चों, अब ये है क्या है हमारा, अब ये वेलोसिटी फंक्शन नहीं है, तो वेलोसिटी फंक्शन के लिए क्या करेंगे हम लोग, निकालेंगे v इज इक्वल टू क्या होता है हमारा dx बाई dt। एक बार इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों, यानी ये हो गया हमारा d t² माइनस 2t प्लस 4 बाई dt। बच्चों याद कीजिए मैंने यहां पे बताया था, यानी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, dxn बाई dx क्या होगा nx n-1। ओके बच्चों, वेरिएबल के साथ अगर कांस्टेंट टर्म है वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, है ना। दूसरा एक चीज था कि अगर बहुत सारा फंक्शन है, प्लस में हो या माइनस में हो, तो ये क्या होगा अलग अलग डिफरेंशिएट हो जाएगा, dv बाई dx प्लस माइनस dw बाई dx। यही बताया था आपको बच्चों। ओके, तो अब ये देखिए ये अलग अलग डिफरेंशिएट होगा, यानी dt² बाई, यहां पे क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है तो t वेरिएबल है, dt² बाई dt माइनस अलग अलग कर देते हैं माइनस d2t बाई dt प्लस d4 बाई dt। अब देखिए nx n-1 इसी फॉर्म में है हमारा ये, तो ये कितना हो जाएगा 2t 2-1। ओके, जो जेई और नीट की तैयारी कर ले उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पहले से आता है उनको, है ना। माइनस 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा dt बाई dt, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, यानी दिस इंप्लाइज ये हो गया क्या 2t माइनस 2 dt बाई dt 1 हो गया। ओके बच्चों, तो ये निकल करके आ गया हमारा वेलोसिटी फंक्शन v इज इक्वल टू 2t माइनस 2। अब पूछा जाएगा कि एट t इज इक्वल टू व्हाट, कितना हमारा 2 सेकेंड, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 2, यानी 4 माइनस 2, यानी 2 मीटर पर सेकेंड। सो सिंपल बच्चों, है ना। चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, इसको मिटा देते हैं। ओके मजा आ रहा है, हाँ चले। if x is the displacement, x is the displacement which is function of time, which is function of time, related as x is equal to t square minus 2t plus 16। फाइंड द, क्वेश्चन है हमारा फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, find the displacement of the what body when
velocity becomes zero, when velocity becomes what, जीरो बच्चों। ओके, चलिए क्वेश्चन पहले नोट कर लीजिए, फिर इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ओके बच्चों, है ना, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। कह रहा है क्या कि डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है बच्चों, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, जब वेलोसिटी क्या हो जाए हमारा, जीरो हो जाए, है ना। तो वेलोसिटी फंक्शन निकालने के क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बच्चों, है ना, कुछ नहीं। v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, dx बाई dt। ओके बच्चों, नाउ दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू d, ये कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 16 बाई dt। और हम लोगों ने पढ़ाई था, ये अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, dt स्क्वायर बाई dt माइनस d2t बाई dt बच्चों, है ना, और d16 बाई dt। ओके बच्चों, नाउ दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, nx n माइनस वन, ये ना फॉर्म है, तो क्या है, इस n के जगह पे क्या है, 2 है, तो 2t2 माइनस वन माइनस वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा dt बाई dt। और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, जीरो है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो। नाउ दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, 2t माइनस dt बाई dt क्या हो गया, 1। चलिए एक स्टेप बढ़ा दीजिए, 1। तो ये आ गया हमारा वेलोसिटी फंक्शन v इज इक्वल टू 2t माइनस 2, है ना, इसको मिटा देते हैं। अब क्या कर रहा है कि हमको डिस्प्लेसमेंट तब निकालना है जब वेलोसिटी क्या हो हमारा, जीरो हो जाए। v इज इक्वल टू जीरो करके देखते हैं कितने टाइम पे ये निकलता है हमारा जीरो। तो व्हेन v इज इक्वल टू जीरो, तो v क्या है हमारा, 2t माइनस 2, यानी 2t माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। ओके बच्चों, नाउ दिस इंप्लाइज द 2t इज इक्वल टू 2, तो t इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 बाई 2 यानी 1 सेकेंड, ये निकल करके आ गया t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट फंक्शन हमारा दिया हुआ है, ये दिस इज व्हाट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट फंक्शन, तो हमारा निकल जाएगा बच्चों, राइट। तो x इज इक्वल टू क्या है, तो एट t इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू है हमारा t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 16, तो एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 16, दिस इंप्लाइज द x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 और प्लस 16, कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू, यानी 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 16 कितना हो जाएगा हमारा, 15 मीटर। ये रिजल्ट आ गया हमारा। ओके बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड। और आज की क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में सीखा, और उस पर कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रैक्टिस किया। ओके बच्चों, तो मेरा ख्याल है कि बहुत मजा आया होगा और बड़ा हलवा लगा, बहुत आसान लगा होगा आपके लिए। और बच्चों, मैंने पहले भी कहा था कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, है ना, आपका कॉन्सेप्ट जैसे जैसे क्लियर होता जाएगा, चीजें आपके लिए आसान होती जाएगी। चलिए तो फिर आज हम इतना ही रहने देते हैं, अगली क्लास में फिर यहां से आगे बढ़ेंगे। जाते जाते फिर हम रिक्वेस्ट करते चले बच्चों कि जो हमारा चैनल वॉच कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है, आपको मजा आ रहा है, तो आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि उनके लिए भी फिजिक्स आसान हो सके। बच्चों, हम यहाँ हैं सिर्फ किस चीज के लिए, फिजिक्स को आसान करने के लिए। ओके, और वो भी आपकी तरह 100% स्कोर कर सके जेई और
नीट में। ओके बच्चों, चलिए ठीक है, तो फिर हम अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बच्चों।